नमस्कार डिवाइन सोल्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो टैरो टॉक्स में। जब भी शनि का नाम सुनते हैं तो मन में एक डर सा पैदा हो जाता है। शनि की साढ़े साती, दैया, पनौती, चुनौती, उनकी दृष्टि, विलंब, कष्ट, दुख, ये सब मन में विचार आना शुरू हो जाते हैं। सही कहा ना मैंने? परंतु क्या वाकई में शनि यही सिर्फ देते हैं? दंड ही देते हैं, न्याय नहीं करते हैं क्या? शनि दंड के देवता है या न्याय भी करते हैं? तो आज के वीडियो में हम जानेंगे शनि दंड के देवता है या न्याय के देवता है, उनके स्वरूप, उनके सिद्धांत और उनकी असर हमारे जीवन पर कैसे पड़ती है, साथ ही साथ कई छोटे छोटे परंतु प्रभावशाली उपाय भी। चलिए शुरू करते हैं। शनिदेव कौन थे? शनिदेव सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र है। जन्म से ही उन्होंने कठोर संघर्ष और संयम का मार्ग चुन लिया। शनिदेव की छाया गहरी और काली है, परंतु न्याय देने वाली है। शनिदेव कर्म फल देवता है, जैसे कर्म वैसे फल, ना पक्षपात ना मोह, बस सटीक परिणाम। शनिदेव की भूमिका ब्रह्मांड में न्यायाधीश के जैसे है। बाकी सब ग्रह मनुष्य की यात्रा को दिशा देते हैं, वही शनिदेव उसी यात्रा का हिसाब किताब रखते हैं। जैसे कर्म आपके किए हैं वैसे ही फल आपको मिलते हैं। शनिदेव सबसे संयम से और धीरे से चलने वाले ग्रह है, और जब चलते हैं तो जीवन की परीक्षाएं शुरू होती है। अगर कर्म अच्छे किए हैं तो वही शनिदेव बन जाते हैं भाग्यवर्धक, और अगर कर्म गलत किए हैं तो वही शनिदेव बन जाते हैं कठोर दंड देवता। क्या शनि सिर्फ दंड ही देते हैं? नहीं, शनि कभी भी अन्यायपूर्वक दंड नहीं देते हैं, वह केवल आपके कर्मों का प्रतिबिंब दिखाते हैं। अगर आपने सच्चाई से, ईमानदारी से सही कर्म किए हैं तो वो आपको ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। ऊंचाइयों से मान सम्मान देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, उन्नति देते हैं और समृद्धि देते हैं। जैसे कि शनि की साढ़े साती में रंक से राजा बन जाना। पर वही आपने कर्म गलत किए हैं तो वो आपको गिराते हैं, शिक्षा देते हैं, मान सम्मान में हानि पहुंचाते हैं, नौकरी में हानि पहुंचाते हैं और समझाते हैं कि ये कर्म आपके गलत हैं। आपको शिक्षा प्रदान करते हैं, जैसे कि राजा से रंक बना देते हैं। अब बात करते हैं शनि की साढ़े साती और ढैया का अर्थ क्या होता है। जब भी व्यक्ति के जीवन में शनि की साढ़े साती लगती है तो उसकी अवधि 7 साल 6 महीनों की होती है, और ढैया लगती है तो उसकी अवधि 2.5 साल की होती है। इस समय व्यक्ति के जीवन की परीक्षाएं शुरू होती है, परंतु याद रहे शनि की परीक्षा उन्नति की सीढ़ी है। यह आपके जीवन से गलत लोग, गलत संबंध, झूठे लोग, अहंकार, मोह, इन सब चीजों को दूर कर देता है। वाकई में कौन आपके हैं इनकी परे कराता है, ताकि जब समय घूमे तो आप नए और निर्मल रूप से उठे। अगर आप भी महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में भी संघर्ष और रुकावटें आ रही हैं, तो घबराइए मत। शनि को प्रसन्न करना इतना भी कठिन नहीं है। थोड़ी सोच बदलिए, सच्चाई के मार्ग से चलिए, कर्म करिए और थोड़े छोटे छोटे उपायों से शनि को प्रसन्न करा जा सकता है। चलिए देखते हैं उपाय कौन कौन से रहेंगे। उपाय नंबर 1, शनि जी को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ की सेवा करें, उनमें जल चढ़ाइए, शाम के समय सरसों के तेल का दिया जरूर करें। उपाय नंबर 2, शनि की चीजों का दान करें, यानी कि काले वस्त्र, काले तिल और सरसों के तेल का दान। उपाय नंबर 3, कोई भी गरीब, अंध लोग या तो फिर वृद्ध लोगों की सेवा करें, उन्हें खाना जरूर खिलाइए। उपाय नंबर 4, हनुमान चालीसा का पाठ करें या शनि स्तोत्र का पाठ जरूर करें। याद रहे शनि देव को साधना या पूजा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कर्म और करुणा। क्योंकि शनि हमें सिखाते हैं कोई भी इंसान अपने कर्म से भाग नहीं सकता। जो बीज आपने आज बोए हैं उसका फल आपको कल अवश्य मिलेगा। हर कर्म का हिसाब होता है, हर कर्म का फल जरूर मिलता है। अगर आज आपने किसी का दिल दुखाया है तो वही कल दिल आपका भी दुख सकता है, वही दुख आपके रास्ते में भी शनिदेव डालते हैं। और अगर आज आपने कोई भी काम संयम से, मेहनत से, कर्म से किया है तो उसी का फल आपको अद्भुत समृद्धि के स्वरूप में प्राप्त होता है। तो अगली बार जीवन में जब भी कठिनाई आए तो ये मत सोचिए कि शनि दंड दे रहे हैं, ये सोचिए कि शनि नई दिशा दिखा रहे हैं। क्योंकि हमेशा शनि दंड ही नहीं देते, शनि दंड के देवता नहीं, न्याय के देवता है, और न्याय हमेशा कल्याण के लिए ही होता है।
तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उस ग्रह की जिससे सबको डर लगता है और सबने उसको गलत समझा हुआ है। कमेंट करें ये कौन सा ग्रह होगा।